मैं दीपा त्यागी, महामंत्री हिंदू जागरण मंच, वीरांगना वाहिनी, मेरठ प्रांत। आप सभी को मेरा जय श्री राम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर फेसबुक लाइव में उपस्थित वक्ताओं का परिचय कराती हूँ। हमारे मध्य श्रीमान प्रविंदर शेखावत जी हैं। आप हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत के प्रांत अध्यक्ष हैं। आपका निवास गाजियाबाद है। आपका व्यवसाय कंस्ट्रक्शंस है। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती रूपा जैन जी। आप हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी मेरठ प्रांत की प्रांत अध्यक्षा हैं। आपका निवास मेरठ है। आप समाजशास्त्र से प्रास्नातक हैं। मैं श्रीमती रूपा जैन जी से आग्रह करती हूँ, आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार बंधुओं एवं मेरी प्यारी वीरांगनाओं को मेरा नमन। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का संपूर्ण जीवन संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथा है। मेरी सभी बहनों को उनसे प्रेरणा लेने और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। महारानी लक्ष्मीबाई महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार ही नहीं, कुशल प्रशासक और सक्षम प्रजापालक भी थी। जीवन के हर क्षेत्र में हर मोड़ पर वह हमें प्रेरणा देती है। जिन महान पुरुषों के मन में वीरोचित भाव से भरा होता है, उनका लक्ष्य सामाजिक उत्थान और राष्ट्र उत्थान ही होता है। वह एक ऐसे आदर्श चरित्र को जीता है जो समाज के लिए प्रेरणा बनता है। इसके साथ ही वह अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव आत्मविश्वास था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरेपंत तांबे था। मोरेपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मनु मात्र 4 साल की ही थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरेपंत मनु को लेकर झांसी चले आए। वहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शास्त्र विद्याएं सीखी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर बीता, जहां वह छबीली बाई कहकर पुकारी जाती थी। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। मात्र 12 वर्ष की उम्र में सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दंतक पुत्र देने की सलाह दी गई, लेकिन पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दंतक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वासपात तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेजी सेनापति हीरोज लक्ष्मीबाई को किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दंतक पुत्र दामोदर राव को बांधकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। रानी झलकारी बाई और मधुर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवार को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ गई।
अंग्रेज सेना रानी का पीछा करते करते कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी ने भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। रानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हिरोशिमा युद्ध भूमि में आ डटा। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनका दाहिना भाग फट गया और आंखें बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई के मन में अंग्रेजों के प्रति किस कदर घृणा थी, वह इस बात से पता चलता है कि जब रानी का अंतिम समय आया तब ग्वालियर की भूमि पर स्थित गंगादास की बड़ी शाला में रानी ने संतों से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मेरा शरीर अंग्रेज छू भी ना पाए। इसके बाद रानी स्वर्ग सिधार गई और बड़ी शाला में स्थित एक झोपड़ी में को चिता का रूप देकर रानी का अंतिम संस्कार किया गया और अंग्रेज देखते ही रह गए। रानी के समर्थन में बड़ी शाला के संतों ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जिसमें 745 संतों का बलिदान भी हुआ। पूरी तरह सैनिकों की भांति अंग्रेजों ने युद्ध करने वाले संतों ने रानी के शरीर की मरते दम तक रक्षा की। वीरांगना नाम सुनते ही हमारे मनोमस्तिष्क में रानी लक्ष्मीबाई की छवि उभरने लगती है। भारतीय वसुंधरा को अपने वीरोचित भाव से गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थों में वीरांगना ही थी। वह भारतीय महिलाओं के समक्ष अपने जीवन काल में ही एक ऐसा आदर स्थापित करके विदा हुई जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। वह वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की जीवन मिसाल भी है। कहा जाता है, सच्चे वीर को कोई भी प्रलोभन अपने कर्तव्य के विमुख नहीं कर सकता। ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था। उसे अपने राज्य और राष्ट्र से एकात्मक स्थापित करने वाला प्यार था। वीरांगना के मन में हमेशा यह बात कचौटती रही कि देश के दुश्मन अंग्रेजों को सबक सिखाया जाए। इसी के कारण उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इतिहास बताता है कि इस घोषणा के बाद रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई अति प्रिय शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की। एक बार फिर से महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। वह भारतीय वेदों और संस्कृति से जुड़े, तभी वह देश में राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे देशभक्त दे सकती हैं। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आएगी तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान बल्कि एक ऐसा आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं और कुछ नहीं कर सकती। आज पूरे देश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं में अचानक बाढ़ सी आ गई है। लव जिहाद का परिणाम अत्यंत क्रूरतम रहा। प्रेम जाल में फंसने के बाद हिंदू लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लव जिहाद के मामलों में पहचान बदलकर प्यार का ढोंग रचाने के बाद में शिकार को इस्लाम में घसीटते के इतने मामले सामने आए हैं कि गिनती से बाहर है। ऐसी क्रूरतम घटनाओं में रोक तभी लग सकती है जब प्रत्येक मातृ शक्ति महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसी सशक्त और बलशाली बनेगी। हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन और बलिदान से प्रेरणा लेकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। अमर बलिदानी महारानी लक्ष्मीबाई की जय। मैं श्रीमान परविंदर शेखावत जी से, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत से आग्रह करती हूँ, आप अपना
अध्यक्षीय उद्बोधन प्रारंभ करें। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में बचपन में सिखाया जाता था और इसके सुनने के बाद भारतीय जनमानस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं इसकी जो अंतिम पंक्ति हैं, उन पंक्तियों को जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस से ओतप्रोत लिखी हैं, उनको उद्धृत करना भी ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जो महापुरुषों का जो बलिदान दिवस होता है उसको मनाने का औचित्य है, उसके पीछे उसका जो भाव है वो ये रहता है कि उस बलिदान से हम कुछ सीख लें, उनके संघर्षपूर्ण जीवन से सीख लें और उस कर्म पथ को अपनाएं। दिखा गई पथ, सिखा गई जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो हमें सीख सिखा के गई है, यानी कि उस संघर्ष को बता करके गई है अपने जीवन से, और उस संघर्ष को हमने जीना है। जो अंग्रेजों के साथ जो 10 बड़ी लड़ाइयां हुई, अंग्रेजों ने उसको उन 10 बड़ी लड़ाइयों में इस लड़ाई को रखा है। और ब्रिटिश इतिहास में यह लिखा गया है कि किसी वीरांगना द्वारा इस प्रकार का तलवार की चमक का जो पानी में पिलाया वो अप्रतिम है। ये इतिहास से एक सीखने का विषय है। उनका जीवन बचपन से लेकर के और जवानी में ही ये संघर्ष, यानी कि उन्होंने रानी बनना पसंद किया, दासी बनना पसंद नहीं किया। ये उनकी संघर्ष की गाथा है। जब डलहौजी ने उनको दासी बनाने के लिए उनको रानी का जो सम्मान था जब वो छीन लिया, तो वो युद्ध के मैदान में आ गई। यानी कि जो मान सम्मान है उसके लिए उन्होंने युद्ध स्वीकार किया। और महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी ने सन 1857 स्वतंत्र समर जब लिखा तो उनको 2 उम्र कैद की सजा अंग्रेजों ने दी, क्योंकि जो इसका जो प्रशासन था, जो नरेटिव जो वो पेश करना चाहते थे, वो 1857 क्रांति का अंग्रेजों ने जो उसका वर्णन किया वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में किया। लेकिन उस क्रांति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया स्वतंत्र वीर सावरकर ने, वो एक क्रांति के रूप में उसको प्रस्तुत किया, एक आम जनमानस के क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए जो आज का जो नैरेटिव है, जो आज की जो लड़ाई है, उसका प्रकार बदल गया है। और यह हिंदू समाज को समझना होगा कि उसका किस प्रकार से उसका हमने सामना करना है। अभी पिछले दिनों में बंगाल की घटना, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने कहा और पीड़ा को व्यक्त करते समय जो उन्होंने महसूस किया जब वो रो पड़े अपने दौरे में, तो उन्होंने ये कहा कि वोट देने की कीमत मौत, यौन शोषण, बलात्कार और पलायन ये भी हो सकता है किसी स्वतंत्र देश में, और इससे बड़ा अपराध क्या होगा। और इसको कह करके वो द्रवित हो गए। यानी कि बंगाल की जो स्थिति है और उसमें जो महिलाओं का यौन शोषण हुआ और जो उनके साथ में अनाचार अत्याचार हुआ, रेप की शिकार हुई, उनको मजबूरी में अपने बच्चों के साथ में अपने पति को त्यागना पड़ा, यानी कि उनके जीवन मृत्यु हो गई। ऐसे समय में वीर झांसी की रानी
जो हमारी महान क्रांतिकारी है, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। और जब तक इस प्रकार के अत्याचार नहीं रुकेंगे, जब तक समाज, हिंदू समाज अपने स्वतः स्फूर्त जागृत अवस्था में नहीं आएगा। यानी कि जो महिलाओं पर अत्याचार अनाचार हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में और एक नैरेटिव के रूप में उसको चलाने की आवश्यकता है। संगठित होकर के एक आंदोलन करने की आवश्यकता है। ये झांसी के जीवन से, झांसी की रानी के जीवन से हमारी समझ में आता है। उन्होंने, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि उन्होंने एक महिला अपनी रेजिमेंट बनाई और झलकारी बाई को उसका नेतृत्व दिया। वो अंतिम समय तक उनके साथ रही और झलकारी बाई ने उसको लीड करते हुए अपना बलिदान भी दिया। लेकिन वो जो संगठन शक्ति है, उसको आज के समय में भी बनाने की आवश्यकता है। यही वो सीख दे करके हमें गई हैं। अगर कोई, जो आज का युग है, वो सोशल मीडिया का और बहुत सारे ऐसे जो देशद्रोही गैंग आ गए हैं, उनको भी जवाब देने का समय है। वो एक नैरेटिव बनाते हैं, आम जनमानस के खिलाफ खड़ा करते हैं और एक उसको इस तरीके से चलाते हैं कि जो नई आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको ये राष्ट्रद्रोही हैं या राष्ट्र प्रेमी हैं। इस प्रकार से आजकल बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। और जो अभी बंगाल की जो परिणति हुई और इतना विभत्स जो दृश्य देखने के लिए आया, महिलाओं को उठा करके रेप किया गया, उनकी वीडियो है, आदमी उनको देख नहीं पाता, आंसू गिरने लगते हैं, आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर को हम भूल नहीं पाए, महिलाओं के बलात्कार को नहीं भूल पाए, इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों ने यह काम बंगाल में किया है। और वो बंगाल के घुसपैठिए जो बोर्ड बनवा करके, और जो राजतंत्र, जो वहां का जो लोकतंत्र है, उसकी मुख्यमंत्री, जो कि एक स्वयं महिला है, इस प्रकार का अत्याचार अनाचार कैसे कर सकती है, यह भी समझ में नहीं आता। लेकिन जो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, वो सब दिख रहा है। बंगाल में लगभग 142 महिलाओं के साथ में सामूहिक बलात्कार हुए, 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ में अनाचार हुआ और लगभग 1500 महिलाओं के साथ में ऐसी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं घटी। कुछ महिलाओं की हत्या भी हो गई। राजनीतिक कारणों से मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का हक है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी हत्या होना, ये एक बड़ा अपराध है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस आए हैं और जितने भी आयोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उसमें चाहे महिला आयोग हो, अनुसूचित जनजाति, या जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इन सब में बहुत सारे ऐसे केस रजिस्टर्ड हुए हैं और वो हजारों की संख्या में, लगभग 3000 केस रजिस्टर्ड हुए। बहुत सारी महिलाओं ने अपने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उनके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे, वहां स्थानीय जो बंगाल की सरकार है, वो मुकदमे नहीं लिखने दे रही थी और प्रशासन मुकदमे लिख नहीं रहा था, इसलिए उनमें आए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी दोष है कि वो नीचे तक, धरातल तक पहुंचे नहीं और इतनी बड़ी हिंसा हुई और वो अभी तक भी जारी है। इसमें बंगाल सरकार को के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और एक लोकतंत्र के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें किसी भी सरकार को बर्खास्त करने का एक पूरा का पूरा ये एक कृत्य पूरा माना जा सकता है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है और बर्खास्त कर ही देना चाहिए, क्योंकि
लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसा, वो भी ऐसे भारत जैसे देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए हम सबको संगठित होकर के बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर इन आवाजों को उठाना चाहिए। जिनके घर संपत्ति छिन गए हैं, एक्सटोर्शन मनी, यानी कि जो पुराने समय में जो जजिया कर लिया जाता था, वो जजिया कर लिया जा रहा है वापिस जाने के लिए। आदमियों की दुकान है, उनको छीन लिया गया है, और परिवारों को के घर तोड़ दिए गए हैं। उनके घर से पलायन के बाद में उन पर कब्जा कर लिया जा रहा है, खेतों पर कब्जा कर लिया जा रहा है। इस प्रकार का जो कृत्य है, ये बंगाल में ये घटना घटी है, ये पूरे भारत के लिए आंख खोलने वाला विषय है, और इस पर मौन नहीं रहना चाहिए। और ये जो सीख है, यही सीख हमें झांसी की रानी सिखा करके गई है। कोई आपके साथ में कोई अपराध होता है, तो अपराधी जो होता है वो तो अपना काम करता ही है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने वाला, उसको सहने वाला भी उतना ही दोषी है। इसलिए इसमें कोई भी इहापोह नहीं होनी चाहिए, और हिंदू समाज को सशक्त होकर के आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन उतनी आवाज नहीं उठी है जितने की आवश्यकता थी। इसलिए आज के समय में आम जनमानस को खड़ा करने की आवश्यकता है, महिलाओं के ग्रुप बनने की आवश्यकता है, सेल्फ हेल्प ऐसे सहकारिता के कार्यक्रम की आवश्यकता है, संबल की आवश्यकता है, और एक जो हथियार है, जो सोशल मीडिया का हथियार है, उसको नए परिप्रेक्ष्य में चलाने की आवश्यकता है, और जो पूरी दुनिया में जो आवाज है उसको भी उठाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम इस आज के जो बलिदान दिवस है उसे सीख ले कि इसमें हमें महिलाओं के सशक्तिकरण को पूरी तरीके से जोर देना है। यही महापुरुषों के जीवन की एक प्रेरणा होती है। इसलिए